हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कक्षा 10 के जो सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सन 2022 में परीक्षाएं होने वाली हैं या कभी भी हो सकती हैं, होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से क्वेश्चन उठते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं और इससे आपकी एसआई दरोगा में जो जीके जीएस आता है, उसमें से ये क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, उसमें आप परिचित कराएंगे। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं और पहले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। पहले से चलते हैं। वस्तु वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है, जो क्या है, परितारिका। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है, वो डायोप्टर होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। ये कक्षा एसआई दरोगा में एक क्वेश्चन आया था कि पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन है। ये क्वेश्चन आया था एसआई दरोगा में, जो कि परीक्षा एग्जाम हुआ था। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। जो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। रोगी रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए ये डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? वह 2.42 होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, वो कहाँ होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो होता है अनंत पर होता है। विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति इनके चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस। इसी तरह अगले क्वेश्चन 14 में चलते हैं। दूर दृष्टि दोष वाले आँखें साफ साफ देख सकती हैं। क्या देख सकती हैं? वो दूर की वस्तुओं को। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वह 2 मिनट का होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, उसे रेटिना कहते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, वह सूर्य है। प्रकाश वर्ष इकाई है, वह दूरी की। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? वह अभिकेंद्रीय बल होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, वह 98 डिग्री होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है, वह चांदी होता है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मगर वो होता है कार्निया का दान दिया जाता है। जो आँख के दान देते हैं, उसे जो आँख का जो भाग होता है, वो कार्निया को दिया जाता है दान में। दूरबीन का आविष्कार किया था, वह गुटेनबर्ग ने किया था। और लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम तो नाइट्रस ऑक्साइड है। हवा से भारी गैस का नाम अगर बताने के पूछें कोई, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हवा से जो वो हल्की गैस का उदाहरण है, वह हाइड्रोजन है। अगले क्वेश्चन पे, हवा से हल्की गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन। और फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस ऋषि यानी निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जिससे वहाँ पर हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ भोपाल में। तो कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हीलियम। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का पाया जाता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान वो 7 होता है। उदासीन जो होता है 7 होता है, या उदासीन होता है, आप जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। इमली में कौन सा अम्ल है? और टार्टेरिक अम्ल है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस का जो पीएच मान होता है, लगभग जो होता है 2.2 होता है। और मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के
पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है वह बेकिंग सोडा या मक्खी काटने पर बेकिंग सोडा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इस्पात इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो वह 2% है कार्बन उसमें पाया जाता है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? कैल्शियम है। और कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? वह पोटेशियम है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर से इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कक्षा 10 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ज़रूर पूछा जाएगा बहुविकल्पी में और आता है। और ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जीके जीएस के क्षेत्र में आते हैं। जैसे आपकी एसआई दरोगा जो परीक्षा एग्ज़ाम हुआ था उसमें से इसी में से जितना कराए इसी में से 3 क्वेश्चन आए थे। इसी से जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।